पान करेंगे ही, वक्ता को तो करना ही पड़ता है। अपनी वाणी पर भी ध्यान देना है और अपने कानों पर भी ध्यान देना है कि मैं बोल क्या रहा हूं, वो स्वयं सुनना भी है। तो हम तो ध्यान रखते ही हैं, कभी कभी ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर कथा हमारी तरफ से भी तामसी होती है, लेकिन आप लोग भी इसका ध्यान रखना। तो राजस कथा जो सात्विक विधि से हो, राजस कथा जो साप्ताहिक विधि से हो, विधि विधान से हो, नियम से हो, किसी कामना की पूर्ति के लिए हो। सात्विक कथा जो केवल मास भर महीने भर हरि चर्चा से युक्त हो, आनंद वर्धन करने वाली हो। तामसी कथा आलस्य और अश्रद्धा से युक्त हो, विस्मृति युक्त हो, वो तामसी कथा। आहा, अब आ रही है चौथी कथा जो कि सर्वश्रेष्ठ है। वो चौथी कथा कौन सी है? निर्गुण कथा। इस निर्गुण कथा का नियम क्या है? आहा, वर्षमास दिनानां तु विमुच्य नियमाग्रहम् सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनम निर्गुणम मतम। इतना सुंदर श्लोक है, एक बार और गा दूं मैं। अब तो महीना भर है, कोई रेल तो छूटी नहीं जा रही हमारी। हम कथा में पद गाते हैं, कथा में भजन गाते हैं, पर यहाँ कथा में श्लोक खूब गाएंगे, खूब भाव से श्लोक सुनाएंगे। आप लोग भी सब गाना। कितना सुंदर भाव है कि वर्षमास दिनानां तु विमुच्य नियमाग्रहम् सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनम निर्गुणम मतम। वाह, ये निर्गुण कथा है, सर्वश्रेष्ठ। सात्विक राजस तामस इस निर्गुण कथा के चारों ओर चमर डोराते हैं। ये निर्गुण कथा का नियम कैसा है? बोले वर्षा मास दिनानाम तु, चाहे वर्ष भर की हो, चाहे मास भर की हो, चाहे 7 दिन की हो, चाहे 2 दिन की हो, चाहे 3 दिन की हो, विमुच्य नियमाग्रहम्। निर्गुण कथा में कोई विशिष्ट नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं है, सिवाय एक के। क्या? सर्वदा प्रेम भक्त्यैव। प्रेम लक्षणा भक्ति दिनों दिन क्षण क्षण प्रति क्षण उदयमान चित्त में होती हो, जिस कथा से, जहां कथा श्रवण करते हुए हर क्षण कृष्ण प्रिय हो रहे हों, गुरुवर प्रिय हो रहे हों, उनके प्रति और अनुराग बढ़ रहा हो, उनके प्रति और प्रेम बढ़ रहा हो, जो केवल और केवल प्रेम वर्धन के नियम से ही कथा सुनी जा रही हो। सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनम निर्गुणम मतम। ऐसी कथा जो केवल कृष्ण से प्रेम हो, श्री दत्त भगवान से प्रेम हो, श्री त्र्यंबकेश्वर नाथ से प्रेम हो, गुरुदेव से प्रेम हो, यहां पर और कोई भाव नहीं है, इच्छा पूर्णता का भाव नहीं है, नियम पूर्णता का भाव नहीं है, अन्य कोई भाव नहीं है, केवल और केवल प्रेम। बस ये प्रेम उदयमान हो, वो भी संसार से नहीं, उस परम सत्ता से, उस बुद्ध पुरुष से, साक्षात श्री कृष्ण से प्रेम उदित हो मेरा, इस भाव से जो 2 दिन 3 दिन 7 दिन 1 महीना 1 वर्ष तक कथा सुनते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा सुनी गई सुनाई गई कथा ही निर्गुण कथा है। तो हम यही कहना वाले थे कि अब तक जो हम कथा सुनाते आ रहे थे और अब भी जो सुना रहे हैं और आगे भी जो सुनाएंगे, आप सुनो किस भाव से हमको नहीं पता, पर हमारा तो एक ही उद्देश्य है, निरंतर प्रेम वर्धनम। प्रेम वर्धन हो बस, अन्यत्र कोई भाव नहीं कथा के। महाराज जी कई बार कई जो आयोजन करता होते हैं वो आकर के यदि कोई भावना व्यक्त करते हैं ना कि हमको इस भावना से कथा सुननी है, तो हम तो उनको ये कह देते हैं कि भाई तुम हीरे के पास आकर के और हीरे के समान मोल दे करके कांच लेकर के जा रहे हो।
श्रीमद् भागवत की कथा सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी नहीं सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा सांसारिक विषय भोग विलास या फिर सांसारिक दुख पीड़ा निवृत्ति के लिए भी नहीं सुननी चाहिए। और यह भी कह दूं, श्रीमद् भागवत की कथा कभी पितृ मुक्त हो इसी उद्देश्य से, इस उद्देश्य को गौड़ रखो साइड में चलेगा, पर केवल यही उद्देश्य प्रधान है कि हमारे पितृ मुक्त हो, तो भी आपकी कथा वो श्रेष्ठ नहीं है। हमारे एक आचार्य कह रहे थे कि कथा सुनने से, कथा कराने से पितृ मुक्त हो जाते हैं। ये बात तो है ही, पर यह भी बात सत्य है, जिन लोगों की कथा में रति हो जाती है और जिनके हृदय में कथा कराने का मन आ जाता है, ये बात निश्चित है कि उनके पितृ मुक्त हो चुके हैं, इसीलिए उनके चित्त में ये प्रेम उदयमान हो रहा है। आपके चित्त में कथा सुनने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है, मुझे कथा सुननी है, चाहे 100 काम छोड़ो, कथा सुननी है, तो निश्चित है आपके पितृ मुक्त हो गए, तभी ये भावना आपके चित्त में आ रही है। तो भैया कथा का सीधा एक बात, केवल एक संकल्प, एक नियम, एक उद्देश्य, क्या? निरंतर भक्ति वर्धनम। और यहां जो शब्द है सर्वदा प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति का वर्धन हो, इस भाव से कथा का श्रवण लाभ होना चाहिए। अब एक मन में प्रश्न आता है, अभी यहां पर थोड़ी देर पहले साप्ताहिक कथा को राजस कथा कहा गया। सप्ताह क्रम जो हम लोग सुनते हैं वो राजस कथा है। और अगर राजस कथा सप्ताह क्रम है तो राजस कथा से मुक्ति नहीं मिल सकती, सांसारिक भोग मिल जाएंगे, सांसारिक उपयोगिताएं मिल जाएंगी, मुक्ति नहीं। तो फिर परीक्षित को मुक्ति कैसे मिली? सप्ताह कथा से। परीक्षित ने भी 7 दिन की कथा सुनी थी, उसी कथा को स्वयं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कह रहे हैं कि वो सात्विक कथा, वो राजस कथा है। और वहीं श्रीमद् भागवत इस बात की भी पुष्टि करती है कि परीक्षित को सप्ताह कथा में मुक्ति भी मिल गई। तो फिर राजस कथा मुक्ति कैसे दे सकती है? क्योंकि मुक्ति तो निर्गुण कथा देगी। तो इसका उत्तर भी अगले श्लोक में दिया गया। इतना सुंदर श्लोक है, क्या कह रहे हैं कि परीक्षिते संवादे निर्गुणम तत्प्रकृतितम। परीक्षित और सुखदेव जी का जो संवाद है वो राजस नहीं है, वो सात्विक होते हुए भी निर्गुण है। क्यों निर्गुण है? क्योंकि तत्र 7 दिनाख्यानम तद आयुर दिन संख्यया। बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहे हैं, बोले क्योंकि परीक्षित तो अपनी अंतिम श्वास तक कथा सुनने के लिए बैठे थे। वो बात अलग है कि परीक्षित के पास दिन ही 7 थे। यदि परीक्षित के पास वर्ष 7 होते तो परीक्षित 7 वर्ष तक भी कथा सुनते। परीक्षित के पास 7 महीने होते तो परीक्षित 7 महीने तक कथा सुनते। उनकी कथा सप्ताह नहीं थी, उनकी कथा किस उद्देश्य से सुन रहे थे परीक्षित? अंतिम श्वास जब तक चलेगी तब तक कथा सुनता रहूंगा। वो बात अलग है कि उनके पास दिन ही 7 थे। तो इसलिए उनकी कथा राजस से अपने आप सीधे सीधे निर्गुण हो जाती है। क्यों? क्योंकि तद आयु दिन संख्या, उनकी आयु के दिन केवल 7 ही बचे थे। यहां पर 7 दिन की कथा प्रधान नहीं है, यहां पर आयु प्रधान है। यदि आप लोग भी, मैं भी, अगर ये जो मैंने आज व्यासपीठ पर बैठते ही आप सबसे आशीष मांगा, जो नियम मांगा, वही बात है। अंतिम श्वास तक हरि चर्चा सुनते रहें, सुनाते रहें, तो साप्ताहिक हो, वर्ष भर की हो, मासिक हो, सब निर्गुण हो जाएंगे, सब भगवत प्राप्ति कराने वाली हो जाएंगी। तो साप्ताहिक कथा होते हुए भी परीक्षित की जो कथा है, सुखदेव जी का जो संवाद है, वो राजस इसलिए नहीं है क्योंकि वहां अंतिम श्वास तक कथा सुनने का संकल्प लिया है, और अंतिम श्वास 7 दिन में जाने वाली है, इसलिए वो सप्ताह है। मैं अगर ज्यादा गौड़ बोलने लग जाऊं तो मेरे पे संशय मत करना। 4 वेद बैठे हैं चारों ओर, मैंने पहले ही कह दिया ही मेरे भाव ही नहीं है, इनके भाव है।
आप यदि कहें महाराज जी थोड़ा कठिन कम बोलना, तो फिर हमसे मत शिकायत करो, ये 4 वेद बैठे हैं यहाँ पर, इन्हीं के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं हम। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की कथा हैं। सात्विक, सबसे पहले राजस, सात्विक, तामस और निर्गुण। चारों कथाओं के विधान समझ में आ गए आप सबको, कौन कौन से विधान हैं। अब एक प्रसंग और सुनो। ये सप्ताह, मासिक कथा और वर्ष भर की कथा कहता कौन है, सुनाता कौन है, ये प्रारंभ कहां से हुए, उसका विधान बताया गया। ब्रह्मा तु परम प्रीतस्ते, ब्रह्मा तु परम प्रीति, तेन कृष्णाप्तये निशम् सप्तावर्ण भंगाय सप्ताहम समवर्तयत्। श्री कृष्ण की स्वच्छंद प्राप्ति के लिए, श्री कृष्ण मुझे प्राप्त हो जाएं, इस भावना से स्वयं आदि कवि ब्रह्मा जी ने, चतुरानंद ब्रह्मा जी ने भगवान की प्राप्ति के लिए सप्ताह कथा को सबसे पहले किया है। सप्ताह कथा का सबसे पहला वाचन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। वैसे तो प्रसंग आता है कि सनत कुमारों ने सबसे पहले कही, पर यहां पर ब्रह्मा जी ने भगवत प्राप्ति के लिए सप्ताह कथा का विधान किया। तो ये सप्ताह कथा। उसके बाद आती है मास भर की कथा, 1 महीने वाली कथा जो हम आप सब लोग कर रहे हैं। ये किसने गाई और किसने सुनी, इसके बारे में सुनो। यदा विष्णु स्वयं वक्ता, यदा विष्णु स्वयं वक्ता, लक्ष्मीश्च श्रवणे रता, तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। स्वयं श्रीमन नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं। श्रीमद् भागवत जी को सन्मुख पधरा करके लक्ष्मी को यजमान बना करके, श्रोता बना करके सामने विराजमान कर देते हैं। शेषनाग की व्यासपीठ पर शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित श्रीमन नारायण ही मास भर की कथा का प्रारंभ करते हैं और लक्ष्मी जी बैठ करके सुनती हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसीलिए कहा गया व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास विष्णु का स्वरूप है, लेकिन कब विष्णु का स्वरूप है? जब वो मास भर की कथा करे, 1 महीना की कथा करे, तब विष्णु स्वरूप है। वैसे व्यास बुरा नहीं मान जाए सभी। अब हमें लग रहा है दत्त धाम में फोन आएंगे अन्य अन्य व्यासों के, हमको भी बुलाओ महाराज जी, 1 महीना कथा हम भी सुनाएं। और होना ही चाहिए। हम तो प्रार्थना करेंगे श्री दत्त भगवान के चरणों में एक बार भारतवर्ष के समस्त मूर्धन्य व्यासों को आकर के अपनी वाणी पवित्र करनी चाहिए। एक बार यहां आकर के महाराज जी के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए गायत्री अनुष्ठान में रिक्त होकर के और अपनी वाणी से श्रीमद् भागवत का वाचन हम एक बार तो अभी कर जा रहे हैं, पर कुछ साल, कुछ महीना, कुछ साल बाद फिर एक बार और आएंगे, एक बार और कथा सुनाएंगे। आप कहोगे महाराज जी प्रारंभ तो करो, अभी शुरू तो करी ना है आपने, अभी तो पहला दिन प्रारंभ तो हो जाए, अगली कथा की पहले ही नियुक्ति कर रहे हो। तो यदा विष्णु, अच्छा ये श्लोक सुनिए मत, इसका चिंतन करो, कितना सुंदर लग रहा है। यदा विष्णुम स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रताः तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। अच्छा कितनी सुंदर, पुनः पुनः। भगवान को कथा कहने में इतना सुंदर आनंद आता है कि 1 महीना पर्यंत ठाकुर जी कथा श्रवण कराते हैं, और जैसे ही कथा के विश्राम वाले दिन नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, जैसे ही कथा विराम देते हैं श्रीमन नारायण, लक्ष्मी जी तुरंत खड़े होकर के ठाकुर जी को प्रणाम करती हैं। प्रणाम करते ही तुरंत नारायण भगवान कहते हैं पुनः बैठ जाओ।
फिर से बैठा करके जन्माद्यस्य अतोन्वयात् इतरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट् तेने, फिर से कथा प्रारंभ, भागवत का पहला श्लोक शुरू। अब दूसरी व्याख्या से 1 महीने कथा सुनो, और फिर 1 महीना कथा पूर्ण हो जाती है, फिर दोबारा अंतिम श्लोक बोलते, तुरंत ठाकुर जी प्रथम श्लोक बोल करके फिर कथा शुरू कर देते। मतलब मासे नैव पुनः पुनः, वो मास भर में कथा पूर्ण होती है, पर पूर्ण होते ही पुनः प्रारंभ हो जाती है, वो कभी विश्राम नहीं होती। नियम 1 महीने का ही है कि 1 महीने में कथा पूरी करनी है, पर 1 महीने में कथा पूरी होते ही अगले महीने के प्रथम दिन फिर से शुरू हो जाती है। ऐसी कथा वैकुंठ में नित्य श्रीमन नारायण अपने शेष नाग की व्यासपीठ पर बैठ करके श्रीमद लक्ष्मी जी को सुनाते। कितना सुख आता होगा। कुछ नहीं तो उस आनंद के समुद्र की एक बिंदु तो दत्त धाम में हम आप सबको अनुभव होगी, ये मास भर के कथा में। वो तो आनंद की सिंधु है, जब ठाकुर जी स्वयं बोलते होंगे, लक्ष्मी जी बैठ करके सुनती होंगे, पर उसका एक बिंदु तो यहां पर भी हमको अनुभव में आएगा ना। एक क्षण के लिए आपको भी वक्ता के अंदर, मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूं, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। व्यास मंच पर बैठने के बाद कोई इंद्रेश नहीं, कोई महाराज जी नहीं, कोई गुरु जी नहीं, यहां पर अवस्थित होने के बाद सब प्रणाम करते हैं, चारों वेद पाठी भी आपको प्रणाम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग आपको, इसका मतलब आप सामान्य नहीं हो। आप उनके प्रणाम को स्वीकार यदि ये मान करके कर रहे हो कि मैं इंद्रेश हूं, तो गिरोगे एक दिन। इस भाव से नहीं, यहां बैठ करके भगवत वार्ता करने के लिए हम बैठे हैं, इसलिए इतनी देर के लिए हम विष्णु स्वरूप हैं, इस भाव से। और वक्ता को भाव रखना चाहिए कि सामने जितने भी श्रोता बैठे हैं, ये सब लक्ष्मी स्वरूप हैं, इस भाव से मास भर की कथा होनी चाहिए। तो कि यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रताः तदा भाश्रावो मासे नैव पुनः। आहा, अब ये तो रही मास भर के कथा का नियम। इसके बाद एक तीसरी कथा का नियम बताया गया। ये तीसरी कथा कौन सी है? बोले 2 मास की कथा, 2 महीने की कथा। ये एक अलग नियम है। बोले 2 महीने के, 1 वर्ष तक एक एक महीना मतलब साल भर में 12 कथा ठाकुर जी सुना देते हैं लक्ष्मी जी को। वर्ष होने के बाद में लक्ष्मी जी आती हैं, प्रणाम करती हैं, ठाकुर जी व्यास मंच से उतर करके जाते हैं, प्रसाद आदि पाते हैं। उसके बाद ठाकुर जी कहते हैं अब हम बोलते बोलते थोड़े से श्रमित हो गए, अब हम थोड़ा बैठते हैं, आपने क्या सुना आप सुनाओ। मास भर में आपने हमसे क्या श्रवण किया है लक्ष्मी जी, अब उसका वाचन हमको सुनाइए। तब 2 महीने की कथा कहने के लिए लक्ष्मी जी सुनाती हैं कि यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रताः और मासद्वयं रसास्वाद तदातीव शुशोभते। आहा, ठाकुर जी की कथा सुनकर के तो लक्ष्मी जी के रोंगटे खड़े हो रहे थे, पर लक्ष्मी जी की कथा सुनकर के तो ठाकुर जी नृत्य करने लग गए। इतना आनंद आ रहा था ठाकुर जी को। क्यों? भगवान ने जो सुनाया उसका सार और विस्तृत करके लक्ष्मी जी ने उनको सुना दिया। ये 2 महीने की कथा, ये 2 मास पर्यंत की कथा श्री लक्ष्मी जी सुनाती हैं ठाकुर जी को। ऐसे कथा का क्रम बताया गया। अब आते हैं चौथी कथा पर। ये कौन सी है? वर्ष भर की कथा, 1 वर्ष पर्यंत। और ये कौन सुनाते हैं, कैसे सुनाते हैं? भाव से सुनो। कथा भागवती तेना, ध्यान से सुनिएगा। कौन सुना रहे हैं? बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इन्हीं की भूमि पर बैठे हो आप। कथा भागवती तेना सेविता वर्षमात्र लय त्वया त्वति लय त्वात्वनिकेतेना वापि शक्तिं
सदा शिवः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आहा बाबा लय त्वात्वत्तिकेतेन वाप शक्तिम सदा शिवः। 1 वर्ष की कथा कौन कहते हैं? बोले देव आदिदेव महादेव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। महादेव पद्मासन पर विराजमान हो जाते हैं, सामने स्वयं शक्ति पार्वती विराजमान होती हैं। त्रिनेत्रों को बंद करके वर्ष भर के लिए कथा भागवत में लीन होकर के और अपनी मधुर वाणी से मधुर कंठ से आर्त क्रंदन करते हुए महादेव वर्ष भर की कथा पार्वती जी को श्रवण कराते हैं। ये वर्ष भर की कथा का नियम है। इसीलिए कभी कभी लगता है कि महादेव आज हम सुबह गए, क्योंकि कल से तो नियम है हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो आज महाराज जी ने सुबह ही भेजा, त्र्यंबकेश्वर भगवान को प्रणाम करके आओ। महादेव को देख करके एक भाव आता है, जैसे हमारे ठाकुर जी कैसे देव हैं, वृंदावन में चंचल देव हैं, जगन्नाथपुरी में भोक्ता देव हैं, बद्रीनाथ में तपस्वी देव हैं, रंगनाथ में पौड़ा देव हैं, पंडरीनाथ में पंडरपुर में रक्षक देव हैं। ऐसे ठाकुर जी के अलग अलग विलास हैं, परंतु महादेव का एक ही विलास है, क्या? वो भीगे देव हैं, सदा भीगे ही रहते हैं। जब देखो तब भीगे ही रहेंगे, आपके जल में नहीं। कोई 1 वर्ष पर्यंत इस प्रकार कथा का वाचन करेगा, वो भीगेगा नहीं, उसके नेत्र सदा भीगे ही रहेंगे, सजल ही रहेंगे। हम आप सब तो जल चढ़ा करके उनके भीगे होने के प्रमाण को प्रमाणित करते हैं। वास्तव में महादेव तो वर्ष भर ठाकुर जी का चिंतन करके अपने त्रिनेत्रों से सदा भीगे रहते हैं, उनके सदा चिंतन में भीगे रहते हैं। ऐसे वर्ष भर की कथा भागवती तेन सेविता वर्ष मात्रतः लय त्वातत्तिकेतेन वाप शक्तिम सदा शिव। महादेव की भूमि में आए हैं और दत्त भगवान के जो ये 3 स्वरूप है ना, 2 मुख इधर हैं, 1 मुख बीच में है, त्रिमुख है। तो मध्यस्थ का जो मुख है ये महादेव का ही स्वरूप है। दत्त भगवान का भी परिचय खूब विस्तृत और मैं महाराज जी के पास बैठ बैठ के उनसे लेता रहूंगा, आपके मध्य में कहता रहूंगा। महादेव की भूमि में आए हैं। एक बार श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव को प्रणाम कर लो। सब लोग मेरे साथ बड़े भाव से आशावरी चित्त में ऐसा भाव रखिएगा, हम श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान के चरणों में बैठे हैं। स्वयं श्री दत्तात्रेय जी के रूप में श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान हैं। ऐसे महादेव को प्रार्थना करो कि हे महादेव, आप जो सदा भीगे रहते हैं, सदा आनंद में, सदा आश्रु प्रवाह होते रहते हैं आपके, ऐसा भाव हमारे चित्त में अवस्थित हो। इस मास पर्यंत की कथा में कुछ अनुग्रह नाथ हमारे ऊपर कीजिएगा। निश्चित ही आपने हमको त्र्यंबकेश्वर बुलाया, हमको नासिक बुलाया है, तो आपने हमको किसी ना किसी रूप में अधिकारी समझा है। हम आपके द्वारा दिए गए उस अधिकार का पालन कर सके नाथ, ऐसी कृपा हम पर करिएगा। इसी भाव से महादेव को सब लोग प्रणाम करो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम नमामि। श्री रुद्राष्टकम सब लोग पाठ करो। याद हो तो संग में गाओ, नहीं याद है तो किसी साधन से मोबाइल फोन वगैरह में खोल के गाओ। त्र्यंबकेश्वर भगवान को चित्त में विराजमान करके यहीं से जलाभिषेक करो उनका। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं
भजे त्र्यंबकेश्वर महादेव की।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम् विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति। ऐसे त्र्यंबकेश्वर भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। कथा भागवती तेन सेविता वर्षमात्रतः लयित्वा तत्पितकेन आपः शक्ति सदाशिवः। स्वयं सदाशिव भोलेनाथ एक वर्ष तक लीन होकर के शक्ति को कथा सुनाते हैं। ऐसे महादेव को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बंधुओं, ये मासिक कथा, वर्ष भर की कथा, साप्ताहिक कथाओं का कुछ क्रम बताया। एक प्रकार से इससे एक बात सिद्ध हो गई, मनोकामना पूर्ति आदि एवं भावों से जब आप कथा सुनते हैं तो साप्ताहिक विधि विधान से आप कथा कराते हैं। पर यदि सप्ताह कथा हो, 3 दिन की कथा हो, वर्ष भर की हो और मासिक हो, पर भाव चित्त में केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का है, तो वो 2 दिन की चर्चा भी यदि आप सुनेंगे, क्षण भर की चर्चा भी यदि सुनेंगे, तो वह क्षण भर की चर्चा भी निर्गुण हो जाएगी, भगवत प्राप्ति कराने योग्य हो जाएगी। इसी भाव से आइए हम लोग अब इस निर्गुण चर्चा में, जो कि आगामी 29 दिनों तक यहाँ चलने वाली है, 10 मई तक जिसका क्रम चलेगा, उसमें प्रवेश करते हैं। आज कथा का प्रथम दिवस महात्म्य है। अब जब इतनी बड़ी कथा है तो महात्म्य भी 2-3 दिन तो चलेगा ही। 2-3 दिन, पर 2-3 दिन तो नहीं करेंगे हम, आज और कल में ही महात्मा कर देंगे। आज जितना हो जाए, पर बाकी कल बस हम एक प्रयास करेंगे। प्रथम स्कंद से जब कथा प्रारंभ हो तो लगभग प्रयास करेंगे, हर स्कंद के 335 अध्याय हैं पूरे भागवत में, संपूर्ण भागवत में। तो इन आगामी 10 मई तक भगवत इच्छा सर्वोपरि, मैं अपने ऊपर लेके नहीं चलाऊंगा भैया इस हवाई जहाज को, ठाकुर जी ही इसके चालक हैं, पर प्रयास करूंगा कि 335 अध्याय का स्पर्श कर सकूं। हर अध्याय का स्पर्श, हर अध्याय में जो भी भाव, उनका स्पर्श मात्र का। भागवत अगाध सागर है बंधुओं। अभी तो हमको लग रही थी बहुत बड़ी कथा होगी, 1 महीना, अभी व्यास मंच पे बैठ के लग रहा है 1 महीने में तो नहीं हो रही पूरी। जब प्रारंभ के ही विषय इतने विस्तृत हो गए तो फिर बीच में कहाँ जाएंगे हम लोग। तो आइए महात्मा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक। अभी तक हम उत्तर महात्मा के भाव सुन रहे थे, अब पूर्व महात्मा, जो कि अधिकतर कथाओं में कहा जाता है। सब लोग ठाकुर जी के परम चैतन्य स्वरूप का अपने चित्त में जो भी आपको स्वरूप प्रिय लगता हो उसका चिंतन करके आओ, कथा में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपा। अभी यहाँ दत्त धाम की कथा में आगमन से पूर्व महाराज जी में वृंदावन में हमारे सब ठाकुरों को प्रणाम करके आया, वृंदावन की रज को प्रणाम करके आया, यमुना जी को प्रणाम करके आया, ब्रजवासियों को वंदन करके आया, सब आशीर्वाद दो। हम 1 महीना की कथा करवे जा रहे हैं जैसे कोई जंग पर जा रहा हो जवान वैसे ही हम सबको प्रणाम और सबसे आशीर्वाद लेके आए। ब्रजवासियों के आशीर्वाद से सब होता है। तो हमारे बिहारी जी के गोस्वामी, उन्होंने जैसे ही मैंने प्रणाम किया तो सच्चिदानंद की इतनी सुंदर व्युत्पत्ति की उन्होंने
देखो ब्रजवासी भैया बोले भले ही सामान्य भाषा है ब्रजवासियों की, लेकिन सामान्य नहीं है ब्रजवासी। क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद। तब वे कहते हैं, बोले ठाकुर जी के ये तीनों रूप कौन कौन से हैं? बोले प्रत्यक्ष कलयुग में सत्य ठाकुर जी के रूप का दर्शन करना है तो सत्य है श्री वृंदावन। श्री वृंदावन ठाकुर जी का सत्य स्वरूप है। क्यों सत्य स्वरूप है? आज भी वहां श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं, आज भी भले ही हमको दिख नहीं रहे पर अनुभूति कुछ तो हो रही है, नहीं तो लाखों लोग क्यों जा रहे हैं वृंदावन? वृंदावन की चाट पकौड़ी इतनी भी ज्यादा बढ़िया नहीं है, स्वादिष्ट, कि भाई उसको खाने जाते हो लोग। कुछ तो अनुभव उनको हो रहा है वृंदावन में। कोई तो ऐसा गुरुत्वाकर्षण है, कर्षतीति कृष्ण। मधुसूदन पाद, उनका एक श्लोक है, मुझे स्मृति में नहीं है, मैं पिताजी महाराज से आज्ञा लेकर के आज कल सुनाऊंगा। वो मधुसूदन पाद सरस्वती एक श्लोक कहते हैं, आपको शायद स्मृति में हो। हे मन, अपने मन से कह रहे हैं कि तू वृंदावन मत जाना। और वो श्लोक होता तो और आनंद आता। बहुत सुंदर श्लोक, मुझे कुछ मेरी स्मृति में नहीं है। तू वृंदावन मत जाना, लेकिन मन कह रहा नहीं मैं तो जाऊंगा। बोले अच्छा ठीक है, तू वृंदावन चले जाना, लेकिन वृंदावन जाकर के वहां पर टेढ़ी टांग वाले से मत मिलना। मधुसूदन पाद सरस्वती कह रहे। बोले नहीं मैं तो उससे मिलूंगा। बोले उससे मिलेगा? नहीं मानेगा। बोले नहीं मैं तो मिलूंगा। बोले अच्छा मिल लेना, उसकी बात मत सुनना। बोले मैं तो सुनूंगा। तो कह रहे हैं बात सुन लेना, लेकिन उसका पालन मत करना। अरे कहां तक? जब एक बार आपका मन वृंदावन आने से रुका ही नहीं है ना, तो फिर कहां तक रोकोगे? वृंदावन आ गया मतलब कृष्ण के पास आ गया। वृंदावन परम सत्य है। ठाकुर जी का सच्चिदानंद रूप में सत्य स्वरूप है श्री वृंदावन। क्यों? क्योंकि आज भी अनुभव होता है ठाकुर जी का वहां। वृंदावन वसति लीला परिचरो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। महाराज जी जगन्नाथ जी में दर्शन करने गया ठाकुर जी के, तो पूरे दिन ठाकुर जी सामान्य रहते हैं, लेकिन रात्रि में आप शयन में जगन्नाथ जी को जब देखेंगे तो जैसे आज हमारा पुष्प श्रृंगार हुआ, ऐसे जगन्नाथ जी का रात्रि में पुष्प श्रृंगार होता है। बाकी के सब जगह मंदिरों में विधान ऐसा है कि श्रृंगार कम किया जाता है। रात्रि में ठाकुर जी शयन में जा रहे हैं, पर श्री जगन्नाथ धाम में पुरी में ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार और पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है ठाकुर जी का। तो हमने वहां के पुजारी जी से पूछा कि जगन्नाथ जी को इतना काय को सजा रहे हो? भाई रात में सोने जा रहे हैं, इतनी माला आपने पहना दी, ठाकुर जी को चुभेगी नहीं? तो वहां के उड़िया हमारे जो वैष्णव हैं, पंडा पुजारी हैं, वो सब बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी सोने थोड़ी जा रहे हैं, तो श्रृंगार करके तो कहीं घूमने जाते हैं। तो मैंने कहा कहां जा रहे हैं? बोले कि ठाकुर जी के कपाट बंद होते ही श्री जगन्नाथ जी यहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और सीधे वृंदावन में रास विहार करने के लिए गोपियों के समीप पहुंच जाते हैं। और इसका महाराज जी तर्क इतना सुंदर दिया, पुजारी जी बोले कि यदि हम ठाकुर जी के श्रृंगार में जरा सी त्रुटि कर दें, जैसे कि माली यदि इतने किलो फूल लाया और हमने ठाकुर जी को सजा दिया, ठाकुर जी उससे कम पुष्पों में ही सज गए, कुछ फूल रह गए, तो हमने सोच लिया कि चलो अब जबरदस्ती काहे को इतने पुष्प ठाकुर जी के ऊपर रखें, ठाकुर जी सज तो गए हैं। तो ठाकुर जी स्वप्न में दर्शन दे करके गुस्सा करते हैं कि तुमने हमारा श्रृंगार कम किया, आज वो फूल जो बचे रह गए थे क्यों तुमने छोड़ा उनको? श्री जी ने और वृंदावन की गोपियों ने हमको बड़ी डांट लगाई कि तुम अपना श्रृंगार करके नहीं आए हैं, रास बिहार में आए हो, अच्छे से सज धज के आया करो। इसलिए जितने पुष्प आते हैं सारे पुष्प ठाकुर जी को धारण कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शयन होते ही श्री जगन्नाथ जी वृंदावन पहुंच जाते हैं और वहां रास बिहार करते हैं। वृंदावन सत्य है। द्वारिकाधीश कपाट बंद होते ही द्वारिका में द्वारिकाधीश का भीतर बैठे नहीं, सीधे वृंदावन पहुंचते हैं। अच्छा देखो, इसको घटित कैसे करोगे? मेरे मन का भाव है, कहीं लिखा भाव नहीं है।
वृंदावन में महारास होता है, और महारास का मतलब है जितनी गोपी उतने कृष्ण। तो वृंदावन के ले लो राधा रमण जी, वृंदावन में बिहारी जी, वृंदावन में राधा वल्लभ जी, वृंदावन में गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, दामोदर जी आदि आदि, फिर भी लाखों गोपियों की, करोड़ों गोपियों की पूर्ति तो होगी नहीं। इतनी सारी गोपियां हैं तो उनकी पूर्ति कैसी होगी? तो श्री पंडरीनाथ भगवान भी पहुंच जाते हैं, श्री जगन्नाथ भगवान भी पहुंच जाते हैं, श्री द्वारिकाधीश भी पहुंच जाते हैं, श्री बद्रीनाथ भी पहुंच, जितने भी श्री कृष्ण के, श्रीमन नारायण के पूरे भारतवर्ष में जहां कहीं भी ठाकुर जी के देवस्थान हैं, शयन होते ही ठाकुर जी वृंदावन पहुंच जाते हैं और वहां पर रास विहार करते हैं। अनेक रूप से ठाकुर जी रास कर रहे हैं। तो वृंदावन सत्य है, वृंदावन सत्य है। और उस सत्य वृंदावन में चैतन्य कौन है? वृंदावन में चैतन्य वहां की श्री यमुना जी है। वो चैतन्य है, वो अचल नहीं है, चलती हुई दिख रही है। वो बात अलग है कि आज दूषित हमने बहुत कर दी, पर वो चैतन्य है। ब्रजवासी ये चैतन्य है। ब्रजवासियों को कभी कभी अगर कोई ब्रजवासी मिल जाए ना, तो कभी कभी उसको श्री कृष्ण मान करके ही उसके चरण स्पर्श कर लेने चाहिए, या उसको हृदय से लगा लेना चाहिए। वो चैतन्य है। वृंदावन में जन्म लेने वाले, वृंदावन में विचरण करने वाले वहां के ब्रजवासी, ये सब चैतन्य स्वरूप हैं ठाकुर जी के। उनके दुर्गुणों को मत देखो, उनकी दूषित अवस्था, उनकी वचन बोली को मत देखो। वो श्री कृष्ण ही हैं। क्षण भर के लिए अपने चित्त में ये भाव लाकर के उनका दर्शन करो। इस प्रकार से यदि ब्रजवासियों को देखना प्रारंभ कर दिया जाए कि सब श्री कृष्ण हैं, ये सब चैतन्य श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, निश्चित उन घूमते फिरते ब्रजवासियों में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो महीने बाद, नहीं तो वर्ष बाद, कभी तो साक्षात त्रिभंग ललित श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। सत्य श्री वृंदावन, चैतन्य वहां के ब्रजवासी, वहां की यमुना जी, ये चैतन्य है, चैतन्य श्री कृष्ण है। और वृंदावन में आनंद कौन है? रसिक जनन के मध्य में बैठ करके जब भगवत चर्चा गुणानुवाद सुनकर के चित्त में जो स्फूर्ति स्फुटित होती है, जो प्रस्फुटित होती है स्फूर्ति, वही आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय। वृंदावन चले गए तो स्थूल श्री कृष्ण से मिल लिए, वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों से मिल लिए तो समझो चैतन्य श्री कृष्ण से मिल लिए। और वृंदावन जाकर के वहां के भगवत रसिक जनों के मुख से यदि वृंदावन के गुणानुवाद यश कीर्ति का श्रवण कर लिया और उसको श्रवण करके चित्त में एक स्फूर्ति हो गई, एक रोमांच सा होने लगा, तो समझ लो आपके चित्त में आनंद श्री कृष्ण प्रकट हो गए। सच्चिदानंद रूपाय। श्री कृष्ण के ही तीन रूप हैं। ये ऐसा भाव एक ब्रजवासी को प्रणाम किया तब उन्होंने ये दिया, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। श्री दत्त भगवान के भी जो दर्शन हो रहे तीन रूप हैं, यह भी सत्य, चित्त और आनंद हैं। सच्चिदानंद रूपाय। क्या करते हैं ठाकुर जी? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और उसका संहार करना, ये ठाकुर जी के तीन काम हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन तापों का विनाश करने वाले ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं। सूत जी महाराज से उन्होंने मानव कल्याण के लिए प्रश्न किया। श्रेयसाम यद भवेत श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद वदाधुना। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिए। कभी कोई वैष्णव मिले, कभी कोई संत मिले, कभी कोई श्रेष्ठ जन मिले, सदा उनसे वैष्णव का एक ही प्रश्न होना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्री कृष्ण को
हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे, कृपा करके हमें ये बतलाओ। बंधुओं, एक विषय महाराज जी मन में चित्त में कभी कभी उठता है। मानव कल्याण का उद्देश्य क्या है? कभी स्वयं से प्रश्न कीजिए कि मानव कल्याण कैसे होगा, मानव कल्याण है क्या? किस चीज में मानव कल्याण? कई लोग धनवान होने को कल्याण समझते हैं अपना, कई लोग ऐश्वर्यवान, यशवान, कीर्तिवान होने को ही अपना कल्याण समझते हैं। अच्छी डिग्रीज मिल जाना, बहुत नॉलेजेबल हो जाना, बहुत सारे लोगों से संपर्क होना, राजनेताओं से उठक बैठक होना, कई लोग अपने लिए अलग अलग कल्याण का विषय समझते हैं। जो चाहते हैं वो मिल जाना, इसको कल्याण का साधन समझ लेते हैं। पर वास्तविक में मूल साधन एक वैष्णव के लिए, एक भक्त के लिए उसके कल्याण का साधन क्या है? उसको कृष्ण प्रिय लगने लग जाएं, ये नहीं। कृष्ण को वो प्रिय लगने लग जाए, ये उसके कल्याण का साधन है। हमारा कथा सुनना, हमारा जप करना, हमारा नियम करना, हमारा साधना करना, गंगा स्नान करना, त्रिकाल संध्या करना, हमारे जो कुछ भी नियम हैं, हमारे जो कुछ भी साधन हैं, सब साधनों से एक वस्तु की प्राप्ति, एक भाव की प्राप्ति कि कृष्ण हमको प्रिय लगे। नहीं, कृष्ण सबको प्रिय लगते हैं। राम जी सुर्पनखा को भी प्रिय लग गए थे। सुर्पनखा राम जी से ब्याह करने चली गई, इसका मतलब राम जी उसको प्रिय लगे। तो राम जी आपको प्रिय लग जाएं, कृष्ण आपको प्रिय लग जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो लग जाएंगे प्रिय आपको। हमारा कल्याण उसमें, हमारी साधना का कल्याण, हमारे जप नियम तप सबका कल्याण उसमें कि हमारे समस्त साधनों से कृष्ण को हम प्रिय लगे, हम उनके प्रिय बने। अब तो कुछ दिनों से हम इसी भाव से ही कथा करते हैं कि बस कृष्ण प्रिय बनना है, वो प्रिय लग जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के चित्त में भक्ति प्रकट हो जाए, आजकल सबके चित्त में आ जाती है भक्ति, कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति चित्त में आना बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा सुमिरन ठाकुर जी के चित्त में आना, ये हमारे कल्याण का साधन। आज जब सुबह महाराज जी त्र्यंबकेश्वर जा रहे थे, हम विलंब हो गए यहाँ पर, फिर आज इतना ट्रैफिक, तो अब ऐसा नियम रहता है कि कहीं धाम तीर्थ क्षेत्रों में कथा करने जाते हैं तो प्रयास करते हैं कि जितने दिन रहें उतने दिन रोज दर्शन करने जाएं। पहली बार ऐसा है कि त्र्यंबकेश्वर नासिक में आकर के नित्य दर्शन हम तो यहीं महादेव को देख लेंगे, पर मन में बार बार भाव आ रहा था, हे महादेव आप कैसे भी करके हमको थोड़ा समीप बुला करके दर्शन दे दो। आज हम आपके थोड़े समीप आ जाएं, तब समझेंगे कि आप हमसे प्रसन्न हो। आज महाराज जी मैं कहीं भी मंदिर में जाऊं ना, पहले कुछ सोच के जाता हूं, ऐसे रंग की पोशाक हुई तो समझ जाएंगे ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हैं। आज ठाकुर जी ने ऐसी माला पहन रखी होगी तो समझ जाएंगे ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हैं। आज यदि ऐसा कुछ हो गया तो हम समझ जाएंगे कि ठाकुर जी हमसे नाराज हैं। ये पहले ही चिंतन में सोच के चला जाता हूं मैं। तो आज जब त्र्यंबकेश्वर जा रहे थे, खूब गाड़ी भगा रहे थे हमारे जो चालक थे कि समय से पहुंच जाएं, ठाकुर जी का श्रृंगार प्रारंभ हो जाएगा, फिर स्पर्श का सबको अधिकार भी नहीं है, पर महाराज जी की आज्ञा से सबने थोड़ा कहा तो बोले ठीक है, थोड़ा समीप से दर्शन हो जाएगा। तो जैसे ही मन में भाव कर रहे थे कि हे महादेव, यदि आप वास्तव में हमारे 1 मास की कथा सुनने आएंगे तो आज अपने गर्भगृह में बुला के हमको दर्शन देंगे, और यदि दूर से ही दर्शन करवा दिए, गर्भगृह बंद हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि आप ये कह रहे हो कि तुम कथा सुनाओ, सबको सुनाओ, दत्त भगवान को सुनाओ, जाओ, हम नहीं आएंगे कथा में। पर जैसे ही मंदिर पहुंचे, पुजारी जी ने हाथ पकड़ा, लेकर के सीधे महादेव के सामने बैठा दिया, बोले लो महाराज। और एक मुद्रा, ये मुद्रा है त्र्यंबकेश्वर भगवान को प्रणाम करने की। इससे महादेव का स्पर्श, इससे
नारायण का स्पर्श इससे ब्रह्मा जी तुरंत मुद्रा बनवा करके बोले लीजिए प्रणाम करो महादेव को। मन इतना आनंदित होने लगा मानो महादेव कह रहे हो। बोले अकेले नहीं आएंगे, पूरे परिवार सहित आएंगे कथा सुनने। 1 मास की कथा में खूब आनंद करेंगे, आपको हमने ही बुलाया है, खूब भाव से कथा सुनाओ, हम बड़े प्रसन्न हैं। अच्छा चलो ये हो गया। अब इसमें हमने ये सोचा हम तो वीवीआईपी बन के आ गए तो मिल ही गया। रुद्राभिषेक पूरा नहीं, 16 मंत्रों से यदि कोई जल चढ़वा दे महादेव के ऊपर तो हम समझ जाएंगे कि नहीं महादेव पूरी मोहर लगा रहे हैं कि मैं आऊंगा ही आऊंगा। हमारे साथ मंदर जी भी थे, कोई ऐसा क्रम पहले से नियुक्त नहीं था कि अभिषेक होगा, बस जल चढ़वा दिया था पर 16 मंत्रों का उच्चारण नहीं किया किसी ने। अब जैसे दर्शन करके हम बाहर आ गए, हमने कही नहीं महादेव ने कह दिया, बोले बस अब इतने में ही भूल जाओ तुम कि हमने तुमको बुला लिया है, अब अभिषेक वगैरह तो नहीं होगा। पर जैसे ही बाहर गए तो बाहर महाराज जी के कृपा पात्र एक पंडित जी वो आके बोले महाराज जी आप आसन पर बैठ जाओ, हम यहीं रुद्राष्टाध्याय का पाठ कर देते हैं, आप जल का स्पर्श कर दो और रुद्राष्टाध्याय संपूर्ण पाठ करके हम आपके हाथ से छुआ जल ले जा करके त्र्यंबकेश्वर भगवान का अभिषेक कर देंगे। दूसरे भाव की पूर्णता 15 सेकंड नहीं हुए, उतने में तो पूर्ण हो गई। तुरंत मुझे बैठा करके कलश पकड़ा करके स्पर्श करा करके पूरा रुद्राष्टाध्याय 16 मंत्र, मैं तो 16 मंत्र सोच रहा था, संपूर्ण 8 अध्याय का ब्राह्मण देवताओं ने पाठ किया और हाथ से जल ले जाकर के त्र्यंबकेश्वर भगवान का अभिषेक किया। मानो मोहर लगा दी महादेव ने, बोले हम आएंगे आएंगे आएंगे, निश्चित आएंगे कथा। तो हमारा कल्याण किसमें है? हम कथा इसलिए सुन रहे हैं, हम इसलिए जप नियम तप साधन कर रहे हैं, हमारा कोई भी नियम हो वो इसीलिए है। कल से महाराज जी की आज्ञा से कुछ नियमों का पालन होगा, एक ही कामना है कि बस कृष्ण को प्रिय लग जाए, कृष्ण को भा जाए, हम कृष्ण के प्रिय हो जाएं, और कोई अभिलाषा नहीं चित्त में। यही मानव का कल्याण, एक वैष्णव का कल्याण का साधन है। इसी के लिए कथा सुनिए। सौनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज से प्रश्न किया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मानव कल्याण का साधन बताइए। हाँ हाँ, आप जिस भूमि पर बैठे हैं, ऐसे महाराष्ट्र की भूमि पर श्री नामदेव जी महाराज, संत श्री तुकाराम जी महाराज, श्री एकनाथ जी महाराज, श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, श्री जनाबाई, कैसे कैसे भक्त हुए इस भूमि पर। इनको कृष्ण प्रिय थे, इनको पंडरीनाथ प्रिय थे? नहीं, पंडरीनाथ को ये प्रिय थे। नामदेव जी, तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी, जनाबाई, इन सबको ठाकुर जी प्रिय थे, ये बात नहीं है। ये ठाकुर जी के भक्त थे, यह भी बात नहीं है। ये ठाकुर जी को प्रिय थे और ठाकुर जी इनके भक्त थे, ये बात है। हमारे उत्तर भारत के एक संत की कहावत है, कितना भजन करो? बोले इतना भजन करो कि मेरा सुमिरन हरि करे। मैं हरि का सुमिरन करूं नहीं, मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। ठाकुर जी मुझे याद करें, इसमें हमारा कल्याण। जनाबाई की इतनी चर्चा सुनी कबीरदास जी ने। भोपाली तो श्री जनाबाई की इतनी चर्चा सुनी कि बोले महाराष्ट्र में एक परम भक्ता है जनाबाई, ठाकुर जी की परम भक्त है। श्री कबीरदास जी उनका दर्शन करने के लिए आए और जैसे ही दर्शन करने के लिए पहुंचे, पूछते पूछते जनाबाई कहाँ है, जनाबाई कहाँ है, उनको प्रणाम करना है। किसी ने मार्ग बता दिया, वहां चले जाओ, उधर बैठी हैं। संभवतः उसी समय क्या देखा, जैसे ही कबीरदास जी का पहुंचना हुआ तो दो आपस में पड़ोसी माताएं एक दूसरे से लड़ रही थीं, मराठी भाषा में लड़ रही थी। अब हमको बोलनी तो आती नहीं, तो बताते कैसे लड़ रही थी।
एक दूसरे से लड़ रही थी। और किस बात पे लड़ रही थी? गोबर के ऊपले खींच रही थी। एक मैया कह रही थी ये मेरा है, दूसरी कह रही थी ये मेरा है। और भीड़ चारों तरफ खड़े होकर के देख रही थी। कबीरदास जी ने पूछा भैया क्या हो रहा है? बोले लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ जनाबाई कहाँ है? बोले वो सामने जो कंडा खींच रही है वो जनाबाई तो है। वो जो गोबर का उपला खींच रही हैं और जोर जोर से चढ़ चढ़ के सामने वाली के ऊपर जो चढ़ रही हैं, बार बार मुष्टिक दिखाती हैं। क्या कैसे बोलेंगे मराठी? माझा कंडा। क्या गोबर के उपले को क्या बोलते महाराज जी? हैं? गोबरी, माझी गोबरी। माझी मतलब मेरी। मराठी भाषा भी बड़ी अच्छी। मराठी भाषा में कहीं कहीं संस्कृत के शब्द आते हैं। माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे छातेरे। हमको एकाध अभंग भी महाराज जी गाएंगे ना, कथा में सुनाएंगे बीच बीच में। माझे बहन चंद्रभागा तकरे से पाप भंग। माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे छातेरी। श्री एकनाथ जी महाराज का पद। एकनाथ जी कहते हैं बाप आणी माझे विठ्ठले रखुमाई। एकनाथ जी से किसी ने पूछा आपका परिवार कहाँ है, तो अपने परिवार का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ महाराष्ट्र के भक्तों के भाव इतने सुंदर हैं कि क्या बताएं। एकनाथ जी कहते हैं मेरे माता पिता कौन है? बोले विठ्ठले रखुमाई। विठ्ठल और श्री रुक्मणी जी मेरे माता पिता हैं। और बोले माझी बहन चंद्रभागा। चंद्रभागा मेरी बहन है। बोले कैसी बहन है? बोले जो सबके पापों को दूर करती है, ऐसी चंद्रभागा मेरी बहन है। अच्छा तुम्हारा मायका कहाँ है? बोले माझे माहिर पंढरी। पंढरपुर मेरा मायका है। एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण। शेखनाथ जी महाराज ऐसा सुंदर भाव गाते हैं। तो कथा चल रही जनाबाई की। जनाबाई लड़ रही हैं। कबीरदास जी बोले जनाबाई कहाँ है? बोले ये जो कंडा मांग रही हैं, माझी गौरी कहकर के जो खींच रही है यही है जनाबाई। कबीरदास जी बोले राम 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 राम। इनकी इतनी प्रशंसा सुन के आया था मैं। ऐसी भक्ता, ऐसा नाम गान करती हैं, ठाकुर जी से इतना प्रेम करती हैं, इतना लाड़ लड़ाती हैं, ठाकुर जी का इतना स्मरण, ठाकुर जी इनके संग पल्लू पकड़ करके घूमते हैं। मैंने इतनी प्रशंसा सुनी। बताओ ये तो कैसी विषयासक्त माता है, हैं? गोबर की गोबरी के पीछे लड़ रही हैं, एक कंडे के पीछे लड़ रही हैं। कबीरदास जी के मन में संशय आ गया, ये भक्त कैसे हो सकती है भगवान की? तभी कोई बुद्ध पुरुष गया, उसने जाकर के, कबीरदास जी गए, कबीरदास जी जाकर के बोले मैया आप इतना भजन करती हो, इतना कीर्तन करती हो, इतनी बुद्धि नहीं आई आप में? बताओ गोबर के कंडे के पीछे लड़ रही हो। अरे छोड़ दो, गैया रोज गोबर करती है, फिर से थाप देना, दूसरे हो जाएंगे, काहे को लड़ रही हो? एक आध दो गोबर उसने तुम्हारे ले भी लिए हो तो इसमें लड़ने की क्या बात है? जनाबाई बोली नहीं नहीं नहीं, ये वाला गोबर मेरा है, ये वाला गोबर का उपला मेरा है, वो वाला मेरा है, और वो कोने में जो पड़ा है वो वाला मेरा है। कबीरदास जी बोले तुमको पहचान कैसे कि तुम्हारी है? अरे गोबर के उपले एक जैसे दिखते हैं, तुमको कैसे पता कि तुम्हारे यहाँ की गैया का गोबर का उपला कैसा है? जनाबाई ने एक कंडा उठा करके दिया और कबीरदास जी से बोला इसको कान पे लगाओ। कबीरदास जी ने कान पे लगाया। बोले कुछ सुनाई दिया? बोले नहीं। अब ये मेरा कंडा है, इसको कान पे लगाओ। जनाबाई का कंडा जैसे ही कबीरदास जी ने कान पे लगाया, विठ्ठल 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 विठ्ठल, कंडे में से ही सुंदर ठाकुर जी का नाम गान प्रकट हो रहा था। श्री कबीरदास जी के नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गए, मां मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को नहीं जान पाया।
अरे मैं तो सोच रहा था कैसी विषयासक्त माता, विषय भोग, विषय संसार की छोटी सी वस्तु के ऊपर लड़ रही है, पर आप तो ऐसी भक्ता हो कि विषय का स्पर्श कर दो तो वो विषय भी भगवान का भोग बन जाए, भगवान का प्रसाद बन जाए। आप तो वो मैया, ऐसी जनाबाई, ऐसे तुकाराम, ऐसे नामदेव, ऐसे एकनाथ, ऐसे ज्ञानेश्वर, कैसे कैसे भक्त हुए हैं इस महाराष्ट्र की भूमि में। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। भक्ति का जो परिचय है वो महाराष्ट्र में पली बड़ी है। इसीलिए हम भले ही उत्तर भारत से आते हैं, पर इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि हमारे उत्तर भारत से कई गुना, कई लाख गुना श्रेष्ठ भक्ति का संचार महाराष्ट्र के वैष्णवों के हृदय में। सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र के भक्तों में क्या है? दीन बहुत हैं, सरल हैं, सहज हैं। हमारे यहां भक्ति आती है आडंबर संग लेके आती है, लेकिन भक्ति वही श्रेष्ठ मानो जहां आडंबर ना आता, जहां पर ज्यादा प्रकाशित या प्रभावित होने की इच्छा ना आती हो, जहां पर सहज, सरल और दैन्य भाव आता हो, समझो वो भक्ति परिपूर्ण पुष्ट होके आई है आपके पास। और ऐसी भक्ति महाराष्ट्र के भक्तों में देखने को मिलती। निश्चित माने हम तो यहां दीनता की भिक्षा लेने आए हैं आपसे कि हमको भी थोड़ा दीन बना दो, हम भी थोड़े सरल सहज आप लोगों की तरह हो जाएं। ऐसी तो क्या विषय चल रहा था? मानव का कल्याण किसमें? उसको ठाकुर जी प्रिय लगे इसमें नहीं, ठाकुर जी को वो प्रिय लगे उसमें। ये जितने भक्तों की चर्चा हम सुनते हैं, इनको ठाकुर जी प्रिय नहीं है, ठाकुर जी को ये प्रिय हैं। इसलिए भैया अपने जप, नियम, साधन, तप, व्रत, अनुष्ठान, कथा, सबके पीछे एक ही उद्देश्य रखो, हम ऐसे बने कि हम ठाकुर जी को प्रिय लगे, हम ठाकुर जी के प्रिय बने। सब सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज मानव कल्याण का साधन बताइए। तब यहां सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भैया श्रीमद् भागवत शास्त्र यदि इसका परिपूर्ण भक्तिभाव से प्रेम युक्त होकर के यदि कोई अनुसंधान करे, इसका श्रवण लाभ प्राप्त करे, तो इस कलिकाल में भी भगवत प्राप्ति संभव है। सौनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज जी भागवत का थोड़ा महात्म तो सुनाइए, ये भागवत जी की कथा है क्या, किसने किसको सुनाई, कैसे सुनी जाती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। तब यहां पर सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं कि एक बार की बात है, नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। आपने दर्शन किए, आज महाराज जी ने मुझे दर्शन कराए। मंदिर के श्री दत्त भगवान के दाहिने भाग में ही ना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। एक प्रकार से आप ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। अभी मंदिर पूर्ण तो बना नहीं, जितना बन गया है उतने में भी आपको भागवत का दर्शन होगा, प्रत्यक्ष स्थूल भागवत जी। सनकादि ऋषि, नारद जी एवं महाराष्ट्र के समस्त भक्त सबके दर्शन थे। और सबसे बड़ी बात, मैंने अधिकतर मंदिरों के दोनों तरफ मुख्य द्वार पर जय विजय को देखा, लेकिन श्री दत्त भगवान के द्वार पर प्रहलाद और श्री ध्रुव जी महाराज खड़े हाथ जोड़ करके, छोटे छोटे से। कितना सुंदर दर्शन। ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये साक्षात श्रीमद् भागवत जी को ही स्थूल रूप में बनाया जा रहा है। मंदिर का दर्शन चारों तरफ घूम के कर लिया जाए, यहां पर अंकित उन चित्रावली और उन रूपों का दर्शन कर लिया जाए, तो समझ लो आपने भागवत जी के दर्शन कर लिए। अब जाइएगा, करिएगा, द्वार के दोनों तरफ ध्रुव और प्रहलाद, द्वार के दाहिने तरफ यहां से जाएंगे तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, द्वार के पीछे
तुकाराम, नामदेव जी, ज्ञानेश्वर आदि यहाँ के सब। उससे थोड़ा परिक्रमा लगा के और आएंगे तो एक तरफ नारद जी खड़े हैं, और कौन कौन है वो मैं भी दर्शन करके फिर कल और बताऊंगा, और कौन कौन है, कहाँ है, कैसे हैं। फिर दत्त भगवान के रूप का चिंतन करेंगे। 3 मुख हैं, पीछे गैया खड़ी है, 4 ग्राम सिन्न बैठे हैं साथ में, सबका रूप चिंतन होगा। त्रिशूल है, सुंदर कैसे कैसे क्या क्या भाव है, सबका वर्णन करेंगे। तो महात्मा सुनाइए महाराज, ये भागवत जी क्या है। तब बताया कि बोले एक बार की बात है, नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में जाकर के उन्होंने सनत कुमारों को बताया कि बोले महाराज, अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्र शर्म मनस्संतोषकारकं कलीना धर्ममित्रेण धरेयं वादिताधुना। नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले भैया मैंने सब जगह भ्रमण कर लिया। यहाँ पर तीर्थ क्षेत्रों का नाम ले रहे हैं नारद जी। अब किसी ने मुझसे प्रश्न किया था, बोले नारद जी ने तीर्थ क्षेत्रों के नाम क्यों ले लिए, नारद जी बंबई क्यों नहीं गए, दिल्ली क्यों नहीं गए, कलकत्ता क्यों नहीं गए। यहाँ पर लिखा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम और पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी। गोदावरी माने यही स्थान, नासिक, त्र्यंबकेश्वर। इन सब जगहों के नाम लेकर के और फिर बाद में कहते हैं मेरे मन को संतोष नहीं मिला। नारद जी शहरों में नहीं गए, तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के कह रहे हैं मन को संतोष नहीं मिला। नारद जी कह रहे हैं भैया बस इतना समझ लो, जो तीर्थ क्षेत्र मन को सुख देने वाले हैं, वहां जाने पर जब मन असंतुष्ट हो रहा है तो बड़े बड़े शहरों की तो हालत ही क्या होगी। जब तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के मेरी ये स्थिति हो गई तो बड़े बड़े शहरों में तो पाप किस स्थिति में पहुंच चुका होगा उसकी तो पूछो ही मत। कहीं ना कहीं आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि बड़े नगरों से अधिक तपबल और वायुमंडल पवित्र इन तीर्थ क्षेत्रों की, इसलिए यहां आकर के जो व्रत करोगे वो आप घर पे करने से नहीं मिलेगा उसका फल। यहां का व्रत नियम एक अलग आभा, प्रभा और ओजता को लेकर के रहेगा। नारद जी महाराज बोले भैया कलयुग ने सबको अपना मित्र बना लिया है, कलयुग सबके ऊपर सवार हो गया है। आदि आदि कलयुग का वर्णन करते हुए नारद जी बोले मैं घूमता घूमता जैसे ही वृंदावन गया, वृंदावन में मैंने क्या देखा, एक युवती परम सुंदरी बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। उस युवती ने मुझे तुरंत रोका और रोक करके कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठत मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य। हे साधु आप रुकिए, मेरी चिंता का विनाश करिए। मैंने पूछा हे सुंदरी तुम कौन हो, रो क्यों रही हो, तुम्हारी गोद में 2 वृद्ध क्यों हैं। तब उस सुंदरी ने अपना परिचय देते हुए कहा अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। वाह, कलयुग के प्रभाव से मेरे दोनों पुत्र जर्जर हो गए हैं, जीर्णता को प्राप्त हो गए, पर मैं अभी भी नवीन एव बनी हुई हूं। क्यों? वृंदावन पुनः प्राप्य, वृंदावन आकर के मेरा स्वरूप तो नवीन हो गया, पर मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में भक्ति भाव प्रेम तो बहुत है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इसलिए परंतु एक बात सदैव याद रखिएगा, मां प्रसन्न तब रहती है जब पुत्र प्रसन्न हो। यदि आप स्वयं को भक्त कहते हैं पर भक्त कहने के बाद भी कहीं ना कहीं आप विचलित हो, आप अपने चित्त से अस्वस्थ हो, आप कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि कुंठित रहती है, असमंजस में रहती है और आप अपने आप को भक्त कहते हो, तो निश्चित है कि आपकी भक्ति प्रसन्न नहीं है।
और भक्ति की अप्रसन्नता का एक ही कारण है, ज्ञान और वैराग्य की शून्यता, उनकी सूक्ष्मता। भक्त का स्वरूप कैसा होता है? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। करताल बजा के गाओ, बड़े भाव से गाओ। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। Buzzer time! घुमाइए H वन